सौम्या मिश्रा। जहां बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आगाज आज से हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस एयर शो में पहली बार अमेरिका और रूस के फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में कलाबाजियां करते दिखाई देंगे। 10 से 14 फरवरी तक चलने वाला ये एयर शो रक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। कर्नाटक के बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो 2025 का आगाज हो गया है। इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में की गई। यहाँ भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना दिखाई दे रही है। शांति का वट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। भारत के इतिहास का भी यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न ही किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए। एक बड़े देश के रूप में भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण और सरंग टीमों की ओर से दिलचस्प एयरबैटिक प्रदर्शन शामिल हो रहे हैं। साथ ही कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय एरोबैटिक टीमें और लड़ाकू विमान अपनी आधुनिक हवाई युद्ध और अलग अलग तरह के कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस एयर शो के दौरान अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी शामिल हो रहे हैं। एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी में एडवांस एयरक्राफ्ट, रक्षा प्रणालियों और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के विमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिनमें UAV यानी मानव रहित प्लेन, नए लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि एरो इंडिया का आगाज एरो इंडिया 2025 एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए सहयोग करेगा, जो कि इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करेगा। यहां पर नए नए आइडियाज पर चर्चा की जाएगी, जिससे युवा एंटरप्रेन्योर और बिजनेस विशेषज्ञों को नए निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के नीति निर्माता और रक्षा नेता एक साथ आएंगे। सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, सहयोगात्मक रणनीतियों और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी के बारे में चर्चा की जाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।